हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एस पाल न्यूज़ चैनल। और आपके लिए ट्रेंडिंग न्यूज़ आपका मैं लेके आता हूँ यहाँ पर। और आज लेके आए आपके लिए करंट अफेयर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। तो पहला क्या है, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। अग्निप्रस्थ जो मिसाइल पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा वो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है ना। तो INS दिल्ली, INS कलिंग, CISF पुणे या फिर CISF लखनऊ, इन सब में से कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही बनेगा, वो आंसर आप बताइए। तो देखिए INS कलिंग बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर बनेगा। INS कलिंग बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। 28 मई 2020 को कमोडोर राजेश देवनाथ कमांडिंग ऑफिसर द्वारा वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन PVSM और VSM NOC पूर्व की उपस्थिति में यहाँ पर की गई है। ठीक है ना। तो अग्निप्रस्थ का निर्माण एक बार पूरा हो जाने के बाद इसे INS कलिंग के उन सभी अधिकारियों, नाविकों और सहायक कर्मचारियों के प्रति समर्पित कर दिया जाएगा। ठीक है ना, चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नियुक्त NHAI वित्त सलाहकार का नाम बताइए। कौन है आपके? सुरेंद्र राठौर हैं, लक्ष्मण सिंह हैं, विनोबा तेंदुलकर हैं, या फिर आपके नीलेश साठे हैं। तो आपको बताना है। तो इसमें आपके बनेंगे आंसर नीलेश साठे करके बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर बनेगा। पहले भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के सदस्य थे ये पहले। ठीक है ना। अब NHAI वित्त सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप। ओके, चलते हैं देखिए आगे। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है। विप्रो के नव नियुक्त CEO का नाम बताइए। विप्रो के नव नियुक्त CEO के नाम बताइए। तो आपके आएंगे थियरी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, थियरी डेलापोर्ट करके आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बनेगा। 6 जून 1 जून 2020 को अपना पद सौंपेंगे और वह 6 जून 2020 को कंपनी में शामिल होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। विप्रो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ पर बन गए हैं आबिद अली निमचवाला से कार्यभार संभालेंगे। ठीक है ना। ये पहले कौन थे आपके? आबिद अली निमचवाला यहाँ पर थे इस पद पर। ठीक है ना। हाल ही में किस देश की HIV शोधकर्ता कोरेशा अब्दुल्ला करीम ने क्रिस्टोफ मैरिक्स पुरस्कार जीता है? चीन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, भारत। तो ये आपका जीता गया दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। HIV शोधकर्ता कोरेशा अब्दुल करीम ने क्रिस्टोफ मैरियस पुरस्कार जीता है। फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों में से एक है। ये कहाँ पर दिया था आपका? ये आपका फ्रांस में दिए जाने पुरस्कार, फ्रांस में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें से एक पुरस्कार ये है। किसने उत्पाद जागरूकता हेतु PAI चैट वॉट लॉन्च किया है वो आपको बताना है। वो आपका ध्यान रखना है, आपको NPCI करके आपको ध्यान रखना है। NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, सॉरी, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, PAI जागरूकता बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। PAI उपयोगकर्ताओं को रुपए NPCI और UPI चलेगी वेबसाइटों पर पाठ या आवाज़ के माध्यम से अंग्रेजी और हिंदी में
अपने उत्पाद के बारे में सटीक जानकारी देकर उपयोगकर्ताओं को सहायता प्रदान करेगा। यूएआई रुपए आदि अभी खुदरा भुगतान एफसीआई द्वारा संभाले जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, विश्व पाचन दिवस कब मनाया जाता है वो आपको यहाँ पर बताना है। विश्व पाचन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये मनाया जाता है आपका 29 मई को। कब मनाया जाता है? 29 मई को यहाँ पर मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पाचन संबंधी रोग या विकार की रोकथाम करना है, उपचार के बारे में लोगों को जागरूक कराना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन WGO, ठीक है ना, WGO के द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है ना, वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्व पाचन दिवस 2020 की जो थीम है वो गट माइक्रोबियम एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव करके है। ठीक है ना, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव करके आपका यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 29 मई को। ठीक है, 29 मई को यहाँ पर मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस का वुमेन इन पीस कीपिंग एक की टू पीस है। ठीक है ना, प्रतिवर्ष 29 मई को यह मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के काम में वर्दीधारी और नागरिक कर्मियों के अमूल्य योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर ये मनाया जाता है। बीसवीं वर्षगांठ ये आपकी मनाई जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 28 मई 2020 को नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर की गई थी निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो आपके यहाँ पर वित्त मंत्री हैं। कौन है आपके? वित्त मंत्री आपके यहाँ पर हैं। ठीक है ना, कौन है? वित्त मंत्री हैं आपके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है? 22वीं बैठक की अध्यक्षता की थी यहाँ पर। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ये आपको पता ही है। कोविड-19 महामारी का संकट वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। संकट का संभावित अंतिम प्रभाव अर्थव्यवस्था में बेहतर शुरू होने का समय फिलहाल अनिश्चित है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डॉकयार्ड ने नए सामान्य की उभरती आवश्यकताओं के साथ मेल करने के लिए एक पराबैंगनी रोगाणुनाशक वे विकसित किया है। वह आपका कौन सा आंसर है आपका बनेगा? देखिए, नवल डॉकयार्ड मुंबई आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बनेगा। नवल डॉकयार्ड, मुंबई नेवल डॉकयार्ड बोलेंगे इसे, ने सामान्य की उभरती हुई आवश्यकताओं के साथ मेल करने के लिए एक पराबैंगनी रोगाणुनाशक वे विकसित किया है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कपड़े, उपकरण और अन्य विविध वस्तुओं के परिशोधन के लिए खाड़ी का उपयोग किया जाता है। एक बड़े आम कैमरे को यूवी वे में बदलने के लिए, यूवी वे बनाने के लिए नवाचार की आवश्यकता है। यह यूवीसी छोटी सी तरंगदैर्ध्य पराबैंगनी प्रकाश के लिए यहाँ पर एल्युमिनियम शीट और विद्युत व्यवस्थाओं के निर्माण में प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप। किस मंत्रालय ने ई हेरिटेज पीडिया और ई ऑस्टेट पीडिया का विकास भी प्रस्ताव किया गया है? इसका आंसर आपको बताना है किसके द्वारा? तो यहाँ पर आएगा आपका संस्कृति मंत्रालय द्वारा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा बिल्कुल आंसर सही बनेगा। ई हेरिटेज पीडिया और ई ऑस्टेट पीडिया के विकास को प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गोवा अपना राज्य दिवस कब मनाता है? गोवा जो है वो अपना राज्य दिवस कब मनाता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये है आपका 30 मई, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर बनेगा। 30 मई 2020 को गोवा ने अपना राज्य दिवस मनाया है। गोवा भारत के संघ में शामिल होने का 25वां राज्य था। कौन सा था? 25वां राज्य था यहाँ पर, 25वां राज्य था। ओके, ध्यान रखेंगे। गोवा के बारे में स्टेट ये बना था 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को ये कौन बना था? आपका यहाँ पर बना था, ठीक है ना। कैपिटल कौन है? पंजिम, सॉरी, ठीक है ना, पणजी करके आपको ध्यान रखनी है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? डिस्ट्रिक्ट कितनी है आपके यहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट 2 हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं यहाँ पर। गवर्नर जो कौन है? देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, लिखते सब कुछ। गवर्नर कौन है भाई यहाँ पर? सत्यपाल मलिक। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक हैं आपके यहाँ पर, सत्यपाल मलिक गवर्नर हैं, ठीक है। और चलते हैं थोड़ा सा जानकारी आगे लेते हुए क्या, और इसका आंसर बनेगा आपका चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं। मतलब सीएम कौन है यहाँ पर? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत आपके चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 40 हैं। लोकसभा की सीट, लोकसभा की 2 सीट हैं यहाँ पर, और राज्यसभा की 1 सीट है आपकी यहाँ पर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए गोवा के बारे में थोड़ी सी जानकारी और क्या है आपका गोवा के बारे में। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, कौन सी? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी की ये बात हो रही है यहाँ पर। गौरव मौर्य साम्राज्य का जो गोवा है वो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। मगध के बौद्ध सम्राट अशोक द्वारा शासित किया हुआ था। तो जो अशोक सम्राट थे उनके द्वारा यहाँ पर, अशोक सम्राट के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ था कि शासित किया हुआ था। 1312 में, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी चीज़ें। सन 1312 की बात करेंगे तो 1312 में जो है यहाँ पर गोवा दिल्ली सल्तनत के शासन में आया, ठीक है ना। ये किस में आया आपका? दिल्ली सल्तनत के शासन में। ये इतिहास के बारे में है थोड़ा सा, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत के शासन में आया। विजयनगर के राजा 1469 तक इस क्षेत्र में रहे, ठीक है ना। और 1510 में पुर्तगालियों ने सूतापुर बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को एक स्थानीय सहयोग टीम की मदद से हराया था। उन्होंने बेला गोवा में एक स्थानीय ठिकाना स्थापित किया। 1947 में भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के बाद भारत से ने अनुरोध किया कि भारतीय उपमहाद्वीपीय पर स्थित पुर्तगाली प्रदेशों को भारत को सौंप दिया जाए। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के साथ आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप गोवा और दमन द्वीप को भारत में मिला दिया गया, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, ये आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया इसके। इनमें से किसने लोगों को सामाजिक दूरी बनाने के लिए एक सोल आपका यहाँ पर ऐप लॉन्च किया है? वो किसके द्वारा किया गया है वो आपको बताना है। सोडर, सोडर आपको ध्यान रखना है, सोडर है यहाँ पर। सोडर ऐप लॉन्च किया गया है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है वो आपको बताना है यहाँ पर। सोल्ड नहीं है, सोडर है, ठीक है ना। सोडर ऐप लॉन्च किया है वो किसके द्वारा? तो देखिए वो किया गया है आपके गूगल के द्वारा, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। सोडर ऐप लॉन्च किया है जो लोगों को
संबंधित वास्तविकता का उपयोग करके वास्तविक जीवन में दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। ऐप को गूगल के साथ प्रयोग के तहत विकसित किया गया है। यह गूगल प्ले स्टोर का उपलब्ध नहीं हो सकता, लेकिन इसे अलग से लोड किया जा सकता है। इसे आप अलग से डाउनलोड कर सकते हैं। सोडर नामक ऐप उपयोगकर्ता के स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके एक दृश्य सीमा बनाएगा और लगातार यह दिखाएगा कि उसकी दूरी कौन तोड़ रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता भी चल जाएगी, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है, और जो एरिया शब्द है वो वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका तम्बाकू दिवस कब मनाया जाता है। तम्बाकू दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई को तम्बाकू दिवस मनाया जाता है। हर साल दुनिया भर में विश्व तम्बाकू दिवस निषेध दिवस, ठीक है ना, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस आपका मनाया जाता है यहाँ पर 31 मई को। तम्बाकू के हानिकारक प्रभाव, इस दिन जो है तम्बाकू के जो हानिकारक जो प्रभाव हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाना और तम्बाकू उत्पादों का प्रयोग करने से लोगों को हतोत्साहित करना, यह यहाँ पर आपका बताया जाता है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए 300 रुपये का पैकेज लॉन्च किया है। 300 रुपये का जो है यहाँ पर 300 रुपये का जो पैकेज लॉन्च किया है वो आपको बताना है किसके द्वारा यहाँ पर ऐसा किया गया है। ₹300 का पैकेज लॉन्च किया है। यहाँ पे एक चीज़ लिखनी भूल गए हम, ये पूरा है 300 करोड़ रुपए का पैकेज। 300 करोड़ रुपए का पैकेज आपका ध्यान रखना है आपको। तो ये किया है आपका तमिलनाडु ने, किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। ग्रामीण उद्यमों को मजबूत करने के प्रयास में तमिलनाडु सरकार 300 करोड़ कोविड-19 सहायता पैकेज लेकर आई है। इससे तमिलनाडु ग्रामीण परिवर्तन परियोजना TNRTP के तहत लगभग 1.4 लाख लोगों को लाभ होने की संभावना है। पैकेज विश्व बैंक द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है ना, तमिलनाडु का जो स्टेट है वो 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर बनाया गया था। देखिए अब थोड़ा सी जानकारी, स्टेट कब बनाया गया था, 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर ये स्टेट बनाया गया था। कौन सा, तमिलनाडु। कैपिटल क्या है, चेन्नई यहाँ पर कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है ना, वो कितने हैं, 38 है। और इनमें से जो एक जोड़ा गया था वो मतलब आपका मार्च 2020 में जोड़ा गया था। और यहाँ पर जो आपके गवर्नर हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो आपके गवर्नर हैं वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं, बनवारी लाल पुरोहित हैं यहाँ पर। CM कौन है, येदुरप्पा पलानी क्या कहते हैं, सॉरी के पलानी स्वामी आपके यहाँ पर आएंगे। लोकसभा की सीट 39 है। इसमें लोकसभा की सीट कितनी है, 39 हैं। और राज्यसभा की जो सीट हैं वो कितनी है, 18 हैं यहाँ पर आपकी। राज्यसभा की सीट कितनी है, 18 आपकी यहाँ पर हैं। और अब जानिए थोड़ा सा नेशनल पार्क यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, मधुमलाई नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, गुल्फ ऑफ मैनर मरीन नेशनल पार्क है। और यहाँ पर देखिए है नी, इतनी सारी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। और देखिए और कुछ चीज़ें लेके चलते हैं। आपका वीरेंद्र कुमार सिंह का निधन हो गया है यहाँ पर। ठीक है, वीरेंद्र कुमार सिंह का निधन हो गया है यहाँ पर। और वह किस समाचार पत्र के महानिदेशक थे वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मातृभूमि के जो है यहाँ पर महानिदेशक थे
राज्यसभा सांसद वीरेंद्र कुमार का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और कार्डियक अरेस्ट के कारण जो हार्ट में जो होता है आपका कार्डियक अरेस्ट, उसके कारण यहाँ पर निधन हुआ है। मतलब दिल की बीमारी चलते जो यहाँ पर निधन हो गया है। कुमार प्रमुख मलयालम दैनिक मातृभूमि के प्रबंधक निदेशक हैं और 1996 में वह कोझिकोड निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए और उन्होंने श्रम और बाद में वित्त के लिए राज्य मंत्री एमओएस के रूप में कार्य किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नासा ने कोविड-19 रोगियों के लिए कम लागत वाले वेंटिलेटर बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी का चयन किया? तो ये सभी हैं जिनका यहाँ पर चयन किया गया। ऑल ऑफ दीज आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तेज गेंदबाज जो मधुशंका करके इनका नाम है, मधुशंका है नी, सहान मधुशंका को अवैध ड्रग्स रखने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है श्रीलंका के लिए वह क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, किसके लिए खेलते हैं? श्रीलंका के लिए यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं ये। अवैध ड्रग्स लेने के चक्कर से जो है यहाँ पर इन्हें निलंबित कर दिया गया है और क्रिकेट के सभी प्रकार से निलंबित कर दिया गया है। ठीक है ना, जब पकड़े गए तो मधुआसा के पास 2 ग्राम यहाँ पर क्या है हीरोइन थी। और 25 वर्षीय ने ढाका में जनवरी 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में यहाँ पर रहे और चोटों से यहाँ पर हैरान करने वाली और 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच यहाँ पर खेले हैं इन्होंने। ठीक है ना, बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। कैपिटल कोलंबो, ठीक है ना, और करेंसी जो है यहाँ पे आपकी श्रीलंकन रुपये करके आती है। प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षा करके यहाँ पर हैं। प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा, ठीक है ना, और चीफ जस्टिस जो हैं जानता जैसीपुरिया करके हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए रोजगार सेतु योजना यहाँ पर लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आज। ठीक है ना, तो ये किस राज्य ने किया है? ये किया है आपका मध्य प्रदेश ने किया है यहाँ पर। ठीक है ना, कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के बीच अन्य राज्यों से राज्य में वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु योजना बनाई है। राज्य सरकार कुशल श्रमिकों को सर्वेक्षण के बाद विवरण तैयार करेगी और इस विवरण की मदद से उन छोटे कुटीर उद्योगों या कारखानों में रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपका जो मध्य प्रदेश स्टेट कब बना था? 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर बना था स्टेट। 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर क्या बना था? स्टेट बना था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? कैपिटल जो है वो भोपाल है। यहाँ पर कैपिटल क्या है? भोपाल यहाँ पर कैपिटल है। ठीक है ना, और यहाँ के अगर गवर्नर की बात करें, यहाँ के जो गवर्नर होंगे वो कौन हैं? वो हैं लालजी टंडन। लालजी टंडन कौन है यहाँ पर? गवर्नर हैं। लालजी टंडन कौन है यहाँ पर? गवर्नर हैं। नाम ध्यान रखेंगे, लालजी टंडन। ठीक है, ओके, लालजी टंडन कौन है यहाँ पर? गवर्नर हैं। और सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ पर सीएम है। ठीक है ना, सीएम शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर क्या है? आपके गवर्नर हैं। शिवराज सिंह जो चौहान है यहाँ पर आपके कौन है? ये आपका कौन है? सीएम है, सॉरी। गवर्नर लालजी टंडन हो गए, सीएम क्या है? शिवराज सिंह चौहान है। मेंबर मतलब विधान परिषद में 230 सीट हैं यहाँ पर। लोकसभा में 29, ठीक है, और राज्यसभा में जो आपकी 11 सीटें आपकी यहाँ पर आती हैं। राज्यसभा में कितनी? 11 सीट आपकी यहाँ पर आते हैं, ध्यान रखेंगे। ओके,
देखिए नेशनल पार्क काफ़ी सारे हैं इसमें। बंदरगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फोसिल नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच और दिनोसोहर नेशनल पार्क यहाँ पर धार में हैं, आपके यहाँ पर हैं, ठीक है ना। ये इतने सारे नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट देखिए, श्रीलेखा कौन सी पुलिस की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनेंगी? झारखंड, तेलंगाना पुलिस, असम पुलिस, केरल पुलिस, ये आपको बताना है। इन सब में से कौन सा आंसर आपका सही बनेगा? तो देखिए यहाँ आपके बनेंगे केरल पुलिस की, यहाँ पर बनेंगे, ठीक है ना। किसकी? केरल पुलिस की यहाँ पर आपकी डीजीपी बनेंगी। ये केरल पुलिस को पहली बार महानिदेशक महिला जब श्रीलेखा ने 1 जून को केरल फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की नई प्रमुख के रूप में यहाँ पर जो है यहाँ पर ग्रहण की है, ठीक है ना। 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी 1991 में पहली महिला पुलिस अध्यक्ष बनी और तब से उन्होंने एक शानदार कैरियर यहाँ पर बनाया है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू होल्ड अ यूनियन कैबिनेट पोस्ट, विजय लक्ष्मी पंडित, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिनिस्टर पोस्ट पर कौन थी? सुषमा स्वराज थी 2014 में। और गवर्नर कौन थी? वो सरोजनी नायडू थी यहाँ पर, फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और जनरल असेंबली में विजय लक्ष्मी पंडित। आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया किरण बेदी 1972 में। नोबेल पीस प्राइज़ यहाँ पर किसे मिला है? मदर टेरेसा को यहाँ पर मिला है, फर्स्ट वुमेन। क्लाइम माउंट एवरेस्ट के ऊपर कौन से? बिछेंद्री पाल आपकी यहाँ पर आपकी गई थी 1984 में, ठीक है। बुकर प्राइज़ किसे मिला है? अरुणधति राय करके यहाँ पर हैं। और प्रेसिडेंट कौन बनी है? प्रतिभा पाटिल यहाँ पर बनी है, फर्स्ट वुमेन। स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमार करके यहाँ पर हैं। जज सुप्रीम कोर्ट की कौन बनी है? फर्स्ट महिला, मतलब फर्स्ट वुमेन आपकी मिसेस मीरा साहेब फातिमा बीबी, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस मिस्टर एनी बेसेंट, सॉरी मिसेस एनी बेसेंट आपका यहाँ पर आएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रोजी मिलियन वैथ्यू करके आपको ध्यान रखना है। इतने सारे नाम यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। फोर्ब्स के 2020 शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों में से एकमात्र क्रिकेटर यहाँ पर बने हैं, वो आपको बताना है कौन से बने यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर विराट कोहली आपके बिल्कुल सही आंसर बनेंगे। कप्तान विराट कोहली भारत के फोर्स द्वारा यहाँ पर 2020 के शीर्ष 100 उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर बने हैं। कोहली को 26 मिलियन एडोसमेट से 24 मिलियन और वेतन जीत से 2 मिलियन की कुल कमाई की गई है यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने 2019 से 30 से अधिक स्थानों की छलांग लगाई है, जिससे इस वर्ष की सूची में 66वें स्थान पर वो हैं। कौन से स्थान पर हैं? 66वें स्थान पर वो हैं। ये एग्जाम की पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। किस फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी प्रमुख कैप जेमिनी समूह के नए मुख्य अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? पॉल कामिया, अरविंद कृष्णा, गिन्नी रोमटी या फिर आईमान इज्जत करके आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आईमान इज्जत करके बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर बनेगा। ये फ्रेंच प्रौद्योगिकी प्रमुख कैपजेई समूह के नए जो है सीईओ के रूप में यहाँ पर चुना गया है इन्हें। वर्तमान में पॉल हेमिल्टन के स्थान इन्होंने लिया है। पॉल हेमिल्टन पहले यहाँ पर रहे थे, पॉल हेमिल्टन यहाँ के सीईओ रहे थे, उनका स्थान इन्होंने यहाँ पर लिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, वेंकट रामनी सूतरमन आपको, ठीक है ना, किस एयरलाइंस का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है यहाँ पर, वो आपको बताना है। वेंकट रमनी सुमित्रमन को किस एयरलाइन का यहाँ पर महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, तो वो आपको बताना है। तो इंडिगो आपको ध्यान रखना है, इंडिगो आपका बिल्कुल सही आंसर है।
इंडिगो आपको बिल्कुल सही आंसर रखना है कि अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के वेंकटरमण सुब्रमण्यम को इंडिगो के यहाँ पर बनाया गया है। तो अगले 5 वर्षों के लिए इन्होंने पद संभाला है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्ष के लिए यहाँ पर पद संभाला है। 5 वर्ष तक यही रहेंगे। देश में कोरोना वायरस के पहले इंडिगो के पास घरेलू हवाई यात्री बाजार का लगभग 48% हिस्सा यहाँ पर रहता था। ठीक है ना। इंडिगो एयरलाइंस है आपकी ये कंपनी। केरल दिसंबर 2020 में के फ़ोन परियोजना लॉन्च करके फ़ोन किससे संबंधित है? स्कूल स्तर पर खेल गतिविधियों में वृद्धि, मसालों की उन्नत खेती, गरीबों को मुफ्त इंटरनेट। तो गरीबों को मुफ्त इंटरनेट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, इतनी सारी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं यहाँ पर दिया। और देखिए एक बात और सुन लीजिए, मैंने कल आपका आरआरबी एनटीपीसी मतलब रेलवे एनटीपीसी के लिए एक प्रैक्टिस सेट कराया है, जिसके 2 पार्ट आपके हैं। ठीक है ना, जिसके 2 पार्ट आपके हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसमें देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जाके देखिए आप ज़रा, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ज़रा, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। आपका पूरे जो 100 क्वेश्चन मैंने उसमें कराए हैं, 1 से लेकर 45 तक एक भाग में है, और दूसरा 46 से लेकर 100 जो है दूसरे भाग में है। ये आप ज़रूर जाके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।